में नूर है। अरब के एक पुरसुकून गांव वादिये नूर में जीशान नाम का एक बूढ़ा बांस काटने वाला रहता था। वो बेहद गरीब था, मगर उसके दिल का सबसे बड़ा दुख गुर्बत नहीं बल्कि बे औलादी थी। वक्त के साथ उसके बाल सफेद हो चुके थे, लेकिन जिंदगी की सख्त मेहनत अब भी उसका मुकद्दर थी। जीशान अक्सर सोचता कि शायद कब्र की खामोशी ही अब उसे उस थकन से नजात देगी। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वो जंगलों और पहाड़ियों की तरफ निकल जाता, जहां लंबे सब्ज बांस हवा के साथ झूमते दिखाई देते थे। वो उन्हीं बांसों को काटता, उन्हें चीरकर घरेलू इस्तेमाल की चीजें बनाता और फिर वो और उसकी बीवी सायरा उन्हें बेचकर बमुश्किल अपना गुजारा करते थे। एक सुबह जीशान हमेशा की तरह बांस काटने जंगल गया। काफी देर तलाश के बाद उसे बांसों का एक खूबसूरत झंड नजर आया। वो जैसे ही उन्हें काटने लगा, अचानक पूरा जंगल एक नर्म और चमकदार रोशनी से जगमगा उठा, जैसे चांद जमीन पर उतर आया हो। जीशान हैरत ज़दा होकर रुक गया। ये क्या हो रहा है? ये सब क्या हो रहा है? उसकी नजरें फौरन उस बांस पर जा ठहरी जहां से वो रोशनी निकल रही थी। ये क्या है? वो आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब बढ़ा और जैसे ही उसने बांस के खोखले हिस्से में झांका, उसकी सांस रुक गई। या अल्लाह! रोशनी के दरमियान एक नन्ही सी बच्ची खड़ी थी। या अल्लाह! वो सिर्फ 3 इंच कद की थी, या अल्लाह! मगर उसका हुस्न ऐसा था जैसे किसी जन्नती मखलूक को जमीन पर उतार दिया गया हो। जीशान की आंखों में नमी आ गई। उसने कांपते हुए हाथों से उस नन्ही बच्ची को उठाया और धीमी आवाज में कहा, तुम जरूर अल्लाह की तरफ से मेरे लिए एक तहवा हो। या अल्लाह! फिर वो बच्ची को लेकर सीधा घर की तरफ रवाना हुआ। सायरा ने जैसे ही उस नन्ही और बेहद खूबसूरत बच्ची को देखा, उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। दोनों मियाँ बीवी बरसों बाद पहली बार दिल से खुश हुए थे। बच्ची इतनी नाजुक और छोटी थी कि सायरा ने उसे एहतियात से एक नरम टोकरी में रखा ताकि उसे मामूली सी चोट भी ना पहुंच सके। उस दिन के बाद जीशान की जिंदगी जैसे बदलने लगी। अब जब भी वो बांस काटता और उन्हें चीरता तो अक्सर उनके अंदर से सोना निकल आता। कभी कीमती पत्थर मिलते तो कभी चमकते हुए जवाहरात। क्या ये सब मेरा है? शुरू में उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया, मगर वक्त गुजरने के साथ ये एक मामूल बन गया। क्या ये सब कुछ मेरा है? आहिस्ता आहिस्ता जीशान और सायरा की गुर्बत खत्म होने लगी। या अल्लाह! उन्होंने एक खूबसूरत और कुशादा घर बना लिया। और अब लोग जीशान को गरीब बांस काटने वाले के नाम से नहीं, बल्कि वादिये नूर के एक मालदार शख्स के तौर पर जानने लगे। दूसरी तरफ वो नन्ही सी बच्ची भी एक अजीब मौजज़े की तरह तेजी से बड़ी हो रही थी। सिर्फ 3 महीनों के अंदर अंदर वो एक मुकम्मल जवान लड़की बन चुकी थी। वो लड़की इस कदर हसीन थी कि जीशान और सायरा ने उसे आम लोगों की नजरों से दूर रखना शुरू कर दिया। वो उसे पर्दों के पीछे ऐसे रखते जैसे कोई शहजादी हो और उसकी खिदमत खुद करते। इसके वजूद में एक अजीब सी रोशनी थी। ऐसा महसूस होता था जैसे वो नूर से बनी हो। जहां वो मौजूद होती, वहां नरम चमकती रोशनी फैल जाती। यहां तक कि रात के अंधेरे में भी घर दिन की तरह रोशन महसूस होता था। आखिरकार वो दिन भी आ पहुंचा जब उस लड़की का नाम रखने की रस्म अदा की जानी थी। जीशान और सायरा ने गांव के एक मशहूर नाम रखने वाले शख्स को बुलाया। उसने लड़की को गौर से देखा, उसके चेहरे से फैलते नूर को महसूस किया, फिर मुस्कुराकर कहा, ये आम लड़की नहीं, ये आम लड़की नहीं, इसके चेहरे में नूर, इसके चेहरे में नूर है। इसका नाम मेहरुनिजा होगा। ये नाम सुनते ही सब हैरत और खुशी में डूब गए। 3 दिन तक वादिये नूर में जश्न मनाया गया। हर तरफ गाने, मौसीकी और रक्स की महफिलें सजी। मगर जश्न की सबसे बड़ी वजह सिर्फ मेहरुनिसा की खूबसूरती थी।
आहिस्ता आहिस्ता मेहरुन्निसा की खूबसूरती की शोहरत अब दूर दूर तक फैल चुकी थी। बड़े बड़े रईस, शहजादे और बहादुर सिपाही सिर्फ एक झलक देखने के लिए वादिये नूर आने लगे। कई लोग ज़ीशान के घर के बाहर दिन रात इंतजार करते। कुछ ने बाड़ में छोटे सुराख तक बना लिए थे ताकि शायद मेहरुन्निसा की एक झलक नजर आ जाए, मगर वो किसी को दिखाई नहीं देती थी। ज्यादातर लोग मायूस होकर वापस चले गए, लेकिन 5 बहादुर ऐसे थे जिन्होंने हार नहीं मानी। धूप हो, बारिश या सर्द रातें, वो हर हाल में वहीं खड़े रहते। उन्होंने मेहरुन्निसा को खत लिखे, शायरी भेजी, अपने दिल की बेकरारी बयान की, मगर मेहरुन्निसा की तरफ से कभी कोई जवाब ना आया। सर्दियां गुजरी, फिर बहार आई और मौसम बदलते गए, मगर उन 5 का इंतजार खत्म ना हुआ। आखिर एक दिन उन्होंने ज़ीशान से कहा, हम पर रहम कीजिए, सख्त एक बार मेहरुनिका को देख लेने दीजिए। मैं मेहरू का असल बाब नहीं, मैं इसे इसकी मर्ज़ी के खिलाफ मजबूर नहीं कर सकता। ज़ीशान की बात सुनने के बाद वो 5 बहादुर खामोशी से अपने घरों को वापस तो चले गए, मगर मेहरुन्निसा का ख्याल उनके दिलों से ना निकला। उन्होंने इबादत गाहों में दुआएं मांगी, खुशबूदार ऊद जलाए, मगर बेचैनी फिर भी कम न हुई। तेरी झलक ने ऐसा वॉर किया दिल पर, हम राह के पत्थर थे, दरवेश बना डाले। न दीद हुई तेरी, न चैन नसीब आया, एक नाम तेरा लेकर हम उम्र गुजार आए। चंद दिन बाद वो 5 बहादुर दोबारा वादी नूर पहुंच गए। इस बार ज़ीशान खुद बाहर आया। 5 ने आजिज़ी से कहा, अगर मेहरू हमसे नहीं मिलना चाहती तो हमारी मोहब्बत का पैगाम ही उन तक पहुंचा दीजिए। बस एक मौका दे दीजिए। उनकी आवाजों में सच्चाई थी और ज़ीशान के दिल में पहली बार उनके लिए हमदर्दी जागी। वो अंदर गया और एहतराम से मेहरुन्निसा से बोला, अगरचे तुम हमेशा मुझे किसी आसमानी मखलूक जैसी महसूस हुई हो, लेकिन मैंने तुम्हें अपनी बेटी समझकर पाला है और तुमने भी हमेशा मेरे घर की मोहब्बत और हिफाजत कबूल की है। क्या तुम मेरी एक बात नहीं मानोगी? मैंने हमेशा आपको अपना वालिद समझा है। आपने मुझे मोहब्बत दी, हिफाजत दी। बस मुझे बताइए, आप मुझसे क्या चाहते हैं? मेहरू, मेरी बस एक ख्वाहिश है, मरने से पहले तुम्हें महफूज और खुश देख लो। इन 5 बहादुरों को मौका दे दो, सिर्फ एक बार उनकी बात सुन लो। अगर उनकी मोहब्बत वाकई सच्ची है तो पहले वो चीज़ें लाकर दें जो मैं चाहती हूँ, फिर मैं उनमें से किसी एक का मौका दूंगी। इसी शाम 5 बहादुर दोबारा ज़ीशान के घर आए। वो बांसुरियां बजाते और अपनी मोहब्बत के गीत गाते रहे। तब ज़ीशान बाहर आया और मेहरुन्निसा का पैगाम उन्हें सुना दिया। जो शख्स मेहरू की मांगी हुई चीज ले आएगा वही उससे शादी कर सकेगा। ये सुनकर 5 फौरन राजी हो गए, क्योंकि इस तरह उनके दरमियान झगड़े या हसद का सवाल ही नहीं रहता था। फिर मेहरुन्निसा ने हर एक के लिए अलग इम्तिहान रखा। पहले बहादुर, तुम्हें इंडिया से बुधा का प्याला लेकर आना होगा, यही तुम्हारा इम्तिहान है। दूसरे बहादुर, तुम्हें मशरक़ी समंदर के हुराई पहाड़ पर जाना होगा, जहाँ सोने चांदी से सजा एक जादुई दरख्त मौजूद है। तुम मेरे लिए इस जादुई दरख्त की एक शाख लेकर आओ, यही तुम्हारा इम्तिहान है। तीसरे बहादुर, तुम्हें चाइना जाना होगा और वहाँ से आग में ना जलने वाले अफसानवी फायर रेड की खाल लेकर आनी होगी, यही तुम्हारा इम्तिहान है। चौथे बहादुर, तुम्हें इस अफसानवी अजदहे की तलाश में जाना होगा जिसके सर पर 5 रंगों से चमकते हुए कीमती जवाहिरात मौजूद है। तुम मेरे लिए वो जवाहिरात लेकर आओ, यही तुम्हारा इम्तिहान है। 5वीं बहादुर, तुम्हें इस अफसानवी परिंदे की तलाश में जाना होगा जिसके पेट में एक खास जादुई शेल मौजूद है। तुम मेरे लिए वो शेल लेकर आओ, यही तुम्हारा इम्तिहान है। ज़ीशान को ये सब इम्तिहान नामुमकिन लगे, मगर मेहरुन्निसा अपने फैसले पर कायम रही। जब 5 ने अपनी आजमाइश सुनी तो उनके चेहरे उतर गए। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि मेहरुन्निसा तक पहुंचना इतना आसान नहीं जितना उन्होंने सोचा था। मायूसी के साथ वो सब अपने अपने घरों को वापस लौट गए। कुछ वक्त बाद 5 बहादुरों ने दोबारा मेहरुन्निसा को हासिल करने की कोशिश करने का फैसला किया। पहला बहादुर बज़ाहिर बुद्धा का मुकद्दस प्याला लेने निकला, मगर इंडिया जाने के बजाय उसने क्योटो के एक मंदिर से एक आम पत्थर का प्याला खरीद लिया।
3 साल बाद वो उसे सुनहरी कपड़े में लपेटकर मेहरुनिसा के पास ले आया। मगर मेहरुनिसा फौरन समझ गई कि वो नकली है। ये नकली प्याला है। अगर ये असली मुकद्दस प्याला होता तो इसमें से नूर निकल रहा होता। और प्याला वापस कर दिया। शर्मिंदा होकर वो बहादुर हमेशा के लिए वापस चला गया। दूसरे बहादुर ने दावा किया कि वो माउंट होराय से जादुई दरख्त की शाख लाएगा, मगर वो जानता था कि ऐसा पहाड़ हकीकत में मौजूद नहीं। इसलिए उसने चंद माहिर जेवलर्स से एक खूबसूरत मसनूई शाख तैयार करवाई ताकि मेहरुनिसा को धोखा दे सके। जब मसनूई शाख तैयार हो गई तो दूसरा बहादुर उसे लेकर वादी नूर वापस आ गया। उसने खुद को इस तरह जाहिर किया जैसे वाकई लंबे और खतरनाक सफर से लौटा हो। दिशान उसकी बातों पर यकीन कर बैठा, मगर मेहरुनिसा ने शाख देखते ही कहा, ये असली नहीं है। दिशान हैरान रह गया, जबकि बहादुर फौरन झूठी कहानियां सुनाने लगा ताकि सब उसकी बात मान ले। बड़ी मुश्किलों के बाद ये शाख हासिल की। इसी दौरान अचानक 6 ज्यूलर्स वहां पहुंच गए। उन्होंने गुस्से से कहा, ज़ीशान साहब, ये शाख हमने बनाई है, लेकिन हमें एक सिक्का तक अदा नहीं किया। हमें हमारी मेहनत का मुआवजा भी नहीं मिला। बस फिर क्या था? सारा सच सामने आ गया। मेहरुनिसा ने फौरन वो शाख वापस कर दी और ज्यूलर्स को उनकी मेहनत की पूरी कीमत अदा कर दी। दूसरा बहादुर बेइज्जती बर्दाश्त ना कर सका, गुस्से में वहां से चला गया और हमेशा के लिए तन्हा जिंदगी गुजारने लगा। तीसरे बहादुर ने चाइना में अपने दोस्त की मदद से फायर रैट की खाल हासिल की और खुशी खुशी मेहरुनिसा के पास भेज दी। मगर मेहरुनिसा ने फौरन कहा, अगर ये असली है तो आग उसे जला नहीं सकेगी। उसने खाल आग में फेंकी और वो चंद लम्हों में जलकर राख हो गई। यूं तीसरा बहादुर भी नाकाम हो गया। चौथे बहादुर ने खुद सफर करने के बजाय अपने नौकरों को ड्रैगन के 5 रंगों वाले पत्थर की तलाश में भेज दिया, मगर कोई वापस ना आया। आखिरकार वो खुद 2 आदमियों के साथ समंदर की तरफ निकल पड़ा, मगर सफर के दौरान खौफनाक तूफान आ गया। कई दिनों तक समंदर में भटकने के बाद वो बमुश्किल जिंदा वापस लौटा। वो इतना बीमार हो चुका था कि बिस्तर से भी ना उठ सका और उसकी तलाश वहीं खत्म हो गई। 5वां बहादुर भी उस परिंदे और उसके खास शेल की तलाश में नाकाम रहा। बहुत कोशिश के बावजूद वो उसे ढूंढ ना सका और आखिरकार मायूस होकर वापस लौट आया। इसी दौरान मेहरुनिसा की खूबसूरती की शोहरत एम्परर तक जा पहुंची। उसने एक शाही खातून को वादी नूर भेजा ताकि वो जाकर देखे कि आया मेहरुनिसा वाकई इतनी हसीन है या नहीं, मगर मेहरुनिसा ने उससे मिलने से इनकार कर दिया। जब शाही खातून ने कहा कि ये एम्परर का हुक्म है, बाहर एक शाही खातून आई है, वो एम्परर की तरफ से आई है, वो तुमसे मिल करना चाहती है। तो मेहरुनिसा ने ज़ीशान से कहा, अगर मुझे जबरदस्ती महल ले जाया गया तो मैं इस दुनिया से गायब हो जाऊंगी। बादशाह सलामत, मेहरलसा ने मिलने से इनकार कर दिया। वो किसी से मिलना नहीं चाहती। ये सुनकर एम्परर खुद मेहरुनिसा को देखने निकल पड़ा। शिकार के बहाने वो वादी नूर पहुंचा और सीधा ज़ीशान के घर चला गया। जैसे ही उसने मेहरुनिसा को देखा, वो हैरान रह गया। उसने अपनी जिंदगी में इतनी हसीन लड़की कभी नहीं देखी थी। मेहरुनिसा के चेहरे का नर्म नूर पूरे कमरे में फैला हुआ था। मेहरुनिसा फौरन वहां से जाने लगी। मेरे साथ चलो, तुम एक मलका बनने के लिए फिदा हुई हो। अगर मुझे जबरदस्ती महल ले जाया गया तो मैं इस दुनिया से गायब हो जाऊंगी। और ये कहते ही उसका वजूद धुंधला होने लगा। ये देखकर एम्परर घबरा गया। उसने फौरन वादा किया, मैं तुम्हें मजबूत नहीं करूंगा, बस पहले जीसी वापस आ जाओ। तब मेहरुनिसा दोबारा अपनी असल शक्ल में आ गई। एम्परर भारी दिल के साथ वापस चला गया, मगर मेहरुनिसा को भला ना सका। वो अक्सर उसके लिए मोहब्बत भरी नज़में लिखता और भेजता।
मेहरुनिसा उससे मिलती तो नहीं थी, मगर नर्म लहजे में जवाब जरूर देती और हर बार यही कहती कि वो इस दुनिया के किसी इंसान से शादी नहीं कर सकती। कुछ वक्त बाद जीशान और सायरा ने महसूस किया कि मेहरुनिसा हर रात चांद को देखते हुए उदास रहने लगी है। एक रात जीशान ने उससे वजह पूछी। मेहरुनिसा, क्या बात है? तुम इतनी उदास क्यों हो? क्या हुआ है? आप दुरुस्त हैं। मैं इस दुनिया की नहीं हूँ। मैं चांद की दुनिया से आई थी और अब वहाँ के लोग मुझे वापस लेने आ रहे हैं। मैं यहाँ आकर सब कुछ भूल चुकी थी, लेकिन अब मुझे वापस जाना होगा। सबसे ज्यादा दुख मुझे आप दोनों को छोड़ने का है। मैं आप दोनों को चांद की दुनिया में बहुत याद करूंगी। ये खबर पूरे वादी नूर में फैल गई। हर शख्स गम में डूब गया। जब एम्परर को इस बात का पता चला तो उसने फौरन अपने आदमी सच जानने के लिए वादी नूर भेज दिए। जीशान ने एम्परर के आदमियों को रोते हुए सच बता दिया। हाँ, वो वक्की चांद की दुनिया से आई है, मगर मैं उसे वापस नहीं जाने दूंगा। बादशाह सलामत, वो खबर वाकई सच थी। ये खबर मिलते ही एम्परर ने 15वीं रात मेहरुनिसा की हिफाजत के लिए 2000 सिपाही वादी नूर भेज दिए। कुछ घर की छत पर तैनात हुए और बाकी चारों तरफ पहरा देने लगे। मगर मेहरुनिसा जानती थी कि ये सब बेफायदा है। उसने आंसुओं के साथ कहा, जब चांद की दुनिया के लोग आ जाएंगे तब कोई भी मुझे बचा नहीं सकता। नहीं बेटी, सब ठीक हो जाएगा। तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारे साथ हम हैं। रात आहिस्ता आहिस्ता गुजरती रही। आसमान पर जर्द चांद पूरी रोशनी से चमक रहा था, जबकि पूरा घर खामोश खौफ में डूबा हुआ था। जब सुबह करीब आने लगी तो सबको उम्मीद हुई कि शायद खतरा टल गया है, मगर अचानक चांद के गिर्द एक अजीब सा बादल बनने लगा। वो बादल आहिस्ता आहिस्ता जमीन की तरफ उतरने लगा और चंद लम्हों बाद सबको एहसास हो गया कि वो सीधा ज़ीशान के घर की तरफ बढ़ रहा है। कुछ ही लम्हों में वो बादल ज़ीशान के घर के ऊपर आकर रुक गया। बादल के दरमियान एक चमकता हुआ रथ था जिसमें नूरानी मखलूकात बैठी थीं। उनमें से एक, जो उनका सरदार लग रहा था, आगे बढ़ा और बोला, वक्त आ गया है। मेहरू को अब चांद की दुनिया में वापस जाना होगा। हम जानते हैं तुमने मेहरू का बहुत ख्याल रखा, इसीलिए हमने तुम्हें दौलत दी थी। मैंने इसे अपनी औलाद की तरह पाला है। मैंने इसे अपनी बेटी की तरह पाला है। खुदा के लिए उसे मुझसे मत ले जाओ। उसी वक्त मेहरुनिसा के कमरे के दरवाजे खुद ब खुद खुल गए। वो अपने नरम नूर में चमकती हुई बाहर आई, पहले से भी ज्यादा हुसीन, पहले से भी ज्यादा दूर। ज़ीशान और सायरा की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। मेहरुनिसा ने उनके करीब आकर कहा, मुझे जाना नहीं है, मगर मैं मजबूर हूँ। जब भी चांद को देखोगे मुझे याद कर लीजिएगा। यह लिबास आप अपने पास रखिए। जब भी मेरी याद आए तो इसे देख लीजिएगा। फिर मेहरुनिसा ने एम्परर के लिए एक आखिरी खत लिखा। साथ ही उसने एक जादुई एलिक्सर भी रखा, ऐसा मशरूब जिसे पीने के बाद इंसान कभी बूढ़ा नहीं होता। मेहरुनिसा ने वो एलिक्सर ज़ीशान को देते हुए कहा, ये मेरी तरफ से एम्परर को दे दीजिएगा। आखिरकार नूरानी रथ आहिस्ता आहिस्ता आसमान की तरफ बुलंद होने लगा। वादी नूर के सब लोग आंसू भरी आंखों से मेहरुनिसा को जाते देखते रहे। जब एम्परर को मेहरुनिसा का आखिरी खत और वो जादुई एलिक्सर मिला तो वो देर तक खामोश बैठा रहा। वो जानता था कि अगर वो एलिक्सर पी ले तो कभी बूढ़ा नहीं होगा और बहुत लंबी जिंदगी पालेगा। मगर एम्परर ने हमेशा की जिंदगी कबूल ना की। उसने वो एलिक्सर और खत माउंट फूजी की चोटी पर ले जाकर जला दिया। लोग कहते हैं कि आज भी माउंट फूजी की चोटी से उठने वाला धुआं इसी राज की याद दिलाता है।